हेलो, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली रात में हमने जो रूट ली थी, मैं आपको ये बता दूं कि रोड इतने अच्छे हैं। मैं नितिन गडकरी जी को बिल्कुल थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ डिस्टेंस के तो रोड ट्रिप्स किए हुए हैं। रोड इतने अच्छे तो नहीं होते हैं। एंड एमपी मतलब इतनी अच्छी, इतनी सिंपल, इतनी क्लीन, इतनी ओरिजिनल, इतने नेचुरल। मैं कितनी तारीफ़ करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ऑन द वे। मतलब जब मैं वहाँ से निकली बनारस से, तो ये एमपी है, एमपी के रोड्स हैं। सी द व्यू, द क्लीननेस। ये देखो, हम आ गए ढाबे में। ये है घर ढाबा। ये है एमपी का हाईवे जो रीवा से पहले है, और यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, जहाँ पे हमारी प्यारी पेट भर रही है। I mean, टैंक फुल हो रहा है। अच्छी जगह है। थोड़ा घास पे चल रहे हैं कि पैर को थोड़ा आराम मिले। बैठे बैठे वो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता है, तो थोड़ा चल रहे हैं कि एक्यूप्रेशर मिले। अच्छी घास है। ये चींटियाँ, इसे ना हमारे गांव में जियाँ कहते हैं, जियाँ। और ये बहुत तेज़ काटते हैं। बचपन में मुझे काट चुके हैं। ये देखो, लॉन्ग जर्नी ना ऐसे करना चाहिए। मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको करनी है। लॉन्ग जर्नी में जब चलो तो नाचते हुए जाओ। हाँ, सागर। मैं अभी थोड़ी ना कम हूँ। ये देखो, ये राजा हम क्या बनारस घुमाएगा। यांग, 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 यांग। ये बहुत ज़रूरी है, आप एनर्जी बना के रखो, बचा के रखो। और ये हम पहुंच गए बनारस। हंसते खेलते गाते हुए हम पहुंच चुके हैं। और ये हमने जहाँ पे डिनर किया था, ये वो जगह है। ये है हैलपिनो, मिस्टर हैलपिनो। लंका रोड में, बनारस में आप जब जाओ, लंका रोड में सामने घाट के पास ये रेस्टोरेंट है, मिस्टर हैलपिनो। ये ऑसम है, ऑसम। मैं क्या रेटिंग दूँ, मतलब 10 तो क्या, जितने भी रेटिंग है सब इसको दे दूँ मैं। इतनी अच्छी सर्विस, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा फूड, इतनी वैरायटी, क्या बताऊँ मैं। ऑसम जगह है, ऑसम। ज़रूर जाना आप लोग। हमने अपनी होटल लंका रोड में ही ली थी, और मैं सुबह नहा धो के फ्रेश होके निकल गई गंगा घाट, जो सुमेध घाट, दशा सुमेध घाट है, वहाँ के लिए। क्योंकि सबको लेट हो रहा था रेडी होना, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही अकेले निकलती हूँ और मैं एक्सप्लोर करती हूँ, और फिर पीछे से इन्हें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आना है, कैसे आना है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अकेले कोई जगह ढूंढने में। हर कोई रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। और ये वहाँ से होटल के पास से ही मैंने 100 रुपीज़ में दशाश्वमेध एक्चुअली दूर है घाट, जो है, जो मेन घाट है जहाँ पे आरती होती है, गंगा आरती। और वहाँ पे पहुँची ये टोटो लेके,
₹100 इन्होंने लिया मंदिर के बाहर तक छोड़ने के लिए। और दशाश्वमेध घाट थोड़ा और आगे है, दूर है, क्योंकि ये बैरिकेड्स लगा देते हैं पुलिस वाले। तो वहाँ से फिर मैंने रिक्शा की थी, जो साइकिल वाली रिक्शा होती है, जो बनारस में और मेरे झारखंड पटना वटना में बहुत चलते हैं वो। तो वो मैंने किया और उसने कुछ ₹30 लिए और मुझे दशाश्वमेध घाट तक छोड़ा। और ये हमारा प्यारा बनारस आप देख सकते हैं, ये सब्ज़ी फल ये सब के मार्केट्स हैं। मार्केट बहुत सुपर्ब है, सस्ते हैं। ये है हमारे रिक्शे वाले भाई साहब, जिनको मैंने बोला कि मैं आपको ब्लॉग में आपका मैं बनाना चाहती हूँ ब्लॉग। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, वो बड़े खुश हो गए कि चलो अब ये मैं राइड करूँगी, रिक्शा राइड, जो काफ़ी सालों के बाद मैंने रिक्शा राइड की। और इन्होंने मुझसे ₹30 लिए। लफ्ज़ों पे मैं आपको बिल्कुल बयां नहीं कर सकती कि बनारस आप जब जाओगे, बनारस की धरती पर आप पैर रखोगे, आपको क्या फीलिंग आएगी। मैं ये आपको शब्दों से बता ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत अलग फीलिंग है वहाँ जाने के बाद। ये घाट, यहाँ जगह जगह बैठे हुए आपको पंडित मिल जाएंगे। ये देखो सारे पंडित बैठे हुए हैं। और इतनी ऐसे कहते हैं कि शमशान के पास बहुत बदबू आती है या ऐसे कुछ है। इतनी खुशबू है इस एरिया में, इस जगह में इतनी पॉजिटिविटी है, इतना पावर है कि आप एक अलग अलग ही दुनिया में खो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप धरती पे ही हो या किसी अलग जगह आ गए हो। ये स्वर्ग है या इस धरती का कोई आइलैंड है या क्या है। मैंने ये फील किया इस चीज़ को कि बनारस इज़ अल्टीमेट। हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, मगर मैं आपको क्या बताऊँ, ना हमें भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। हम इसी तरह से पहले मंदिर काशी विश्वनाथ के हमने दर्शन किए। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, जैसा कि आप जानते ही होंगे। फिर हमने बोट राइड की, सुबह 9 बजे के निकले हुए। ये सब करते करते हमें 3 बज गए। हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था और सब फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अमेजिंग। क्या बोलूँ मैं बता नहीं सकती। फिर जब हम बोट राइड से वापस आए तो यहाँ पे जब हम घाट पे वापस आए तो हमने देखा कि ये उसी टाइम से तैयारी शुरू हो जाती है शाम की आरती के लिए, जबकि वो लेट ही स्टार्ट होती है, 8 बजे से शुरू होती है। बट तैयारी बहुत पहले से होती है, बड़ा सा पाइप लगाकर ये वॉश करते हैं सब कुछ। और इसी तरह से तो हमने सोचा कि हम भैरवनाथ के दर्शन कर लें और हम फिर वहाँ से निकल गए भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और ये ऑन द वे ऑफ भैरवनाथ। कहते हैं कि जो भी काशी विश्वनाथ आते हैं उनको भैरवनाथ के दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो इनकम्प्लीट मानते हैं। ये हर जगह ही होता है। तो वैष्णो देवी में भी मैंने सुना कि यहाँ भैरवनाथ के दर्शन बहुत ज़रूरी है, और सेम यहाँ पे भी सुना कि भैरवनाथ के दर्शन ज़रूर करना, ये तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है आपको। तो वहाँ से वॉकिंग है, मगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ऑब्वियसली हमने खाना वाना खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि रिक्शा कर लेते हैं और हम धीरे धीरे चल पड़े भैरवनाथ के दर्शन के लिए। बनारस जाओ तो 1 वीक लेके जाओ। हम सिर्फ 1 दिन में कितना कुछ एक्सप्लोर कर पाते, मगर फिर भी बहुत कुछ पता चला। मंदिर के आसपास, घाट के आसपास हमें बहुत कुछ पता चला। और मैंने एक साड़ी की शॉप भी एक्सप्लोर की, जहाँ से मैंने थोड़े बहुत शॉपिंग किए। बट ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाओगे अगर आप जा रहे हो बनारस, तो आपके लिए एटलीस्ट 1 वीक का टाइम
भैरवनाथ के दर्शन के बाद मैं हम सारे गए होटल। हमने सब भी थोड़ा रिलैक्स किया और सबकी हालत नहीं थी कि वो गंगा आरती के लिए आते, तो मैं अकेली निकल पड़ी। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मेरा तो फास्ट भी था उस दिन। फिर भी मैं आई और मैंने एक नाव की और वहाँ से हमने पहले तो वो एक राइड कराते हैं, वो आपको कुछ 500 लेंगे और राइड कराते हैं कि पहले आप सारा एक घाट, हरिश्चंद्र घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक आपको लेके जाएंगे। ये काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर जो है, ये जो 5 रॉकेट बने हुए हैं, ये यहाँ से सीढ़ी घाट की तरफ से अंदर जाती है काशी विश्वनाथ के। यहीं से हम अंदर गए थे और उसके बाद फिर ये बोट वाले ये राइड कराते हैं, आपको मणिकर्णिका घाट तक लेके जाएंगे और वहाँ फिर वो पूरा एक्सप्लोर करा के वहाँ की कहानियाँ भी बताते हैं कि हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र ने अपने आप को किस तरह से गुलाम बनाया था। चमार के जो लाश जलाते हैं, जो जाति होती है, उनके अंदर अपने आप को बंधक रखा था। तो उसकी जो स्टोरी थी, क्योंकि वो जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे वो उसकी मृत्यु हो गई थी और वो जला नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा और तुम प्लीज़ मेरे पुत्र की जो अर्थी जो बॉडी में बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे, तो आप समझ जाओ ये ऐसा कुछ था। स्टोरी वहाँ की थी जो वहाँ के ही पंडित ने मुझे बताया। और ये मणिकर्णिका घाट आप देख रहे थे, ये मणिकर्णिका घाट है और ये जो रॉकेट के पीछे है ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो है। ये बोट वाले बहुत ब्रेनी होते हैं, इन लोगों को इतनी आदत हो जाती है लोगों को बता बता के कि एक एक चीज़ एकदम सटीक बताते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि मेरे से कुछ मिस नहीं हो रहा है। मैं इतनी ज़्यादा घबराहट में थी कि मेरे पास सिर्फ एक दिन है बनारस घूमने के लिए और मुझे बहुत कुछ करना है। और ये आरती मुझे तो अपनी आँखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आँखों से ये देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट का सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 पे आता था कि मैं बनारस में जाके गंगा आरती देखूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे फ़ील की और मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मैं आपसे, बीइंग एन इंडियन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बनारस ज़रूर जाइए। आपको बहुत कुछ फ़ील मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप वहाँ ज़रूर जाओ और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं तो एक इंडियन हूँ और मैं अपनी जो फीलिंग है मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे फॉरेनर्स आके खो जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो कुछ तो बात है ना कि वो लोग इस तरह से खोए हुए हैं वहाँ पे। वहाँ भी मैं कैसे बताऊँ, आप जाओगे तभी आपको पता चल पाएगा। और जब कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो, सच्ची भावना हो, तो आपको सब हेल्प भी करते हैं। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं थोड़े और पास से देख पाती तो बहुत अच्छा होता। मैं बहुत छटपटा रही थी कि मैं कैसे चली जाऊँ वहाँ, सामने जाके देखूँ, कैसे सामने पहुँचूँ। तो जो मेरे बोट वाले थे, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि सारे नाव को वहाँ कलेक्ट करके सटा के खड़े कर देते हैं घाट पे, और जो वहाँ से लोग एक्सप्लोर करते हैं। जो आगे गया, उसकी किस्मत, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। हम थोड़े पीछे हो गए थे,
तो मैं बहुत परेशान थी, मैं इधर उधर देख रही थी कि मैं कैसे पहुंच जाऊं वहाँ पे। तो मेरे जो बोट वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ। और देखो बच्चे कैसे बजा रहे एकदम मस्ती में। और फिर बोट वाले ने वो नाव से मुझे इधर भेज दिया किनारे घाट पे। और फिर मैं पहुंच गई बिल्कुल सामने। ये देखिए, बिल्कुल सामने से ये नज़ारा मैंने देखा है, बिल्कुल सामने से मैंने फ़ील किया है बहुत अच्छी तरीके से। मैं उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था कि मैं सच में आरती देखकर आ गई। सुबह सुबह की आरती भी मैंने ले ली, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं मोबाइल से दूर रहना चाहती थी और बस वो भक्ति में लीन रहना चाहती थी। और बस अब टाइम हो चला है वहाँ से वापस अपने डेस्टिनी की ओर निकलने का, और हम निकल पड़े जमशेदपुर के लिए। फाइनली वाराणसी टू जमशेदपुर। अभी ये गंगा माता को बाय बाय कहते हुए, फिर मिलेंगे कहते हुए हम निकल पड़े जमशेदपुर की ओर। और एनर्जी फुल हाई थी और कोई टायर्डनेस नहीं थी। हम फुल नाश्ता वाश्ता करके पेट भर के वहाँ से निकले थे और इन्जॉय करते हुए अपनी जर्नी को हमने आगे बढ़ाया। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर कराऊंगी कि किस तरह से हम वाराणसी से जमशेदपुर पहुँचे, और जमशेदपुर पहुँचने के बाद इमीडिएटली थी छठ पूजा, और हमने छठ पूजा किस तरह से मनाई। हमारे घर पे छठ पूजा होती है और हमने छठ पूजा किस तरह से मनाई, ये सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सुन के नाचे मनवा, हाल चला